हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते दोस्तों। आज के हमारे वोकैब डेली डोज में क्या है मामला। तो इस बार सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या पूछ रहा है दोस्तों, एंटोनिम यानी कि विलोम अपने से पूछा जा रहा है ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये तरीका जैसा को बताया मैंने भाई 4-5-5-7 सालों से एसएससी ने वोकैब के क्वेश्चंस को पूछने का थोड़ा तरीका चेंज किया है। क्वेश्चंस तो हमारे वोकैब के ही पूछे जा रहे हैं, सिनोनिम या फिर एंटोनिम, लेकिन सेंटेंस के अंदर दे करके पूछे जा रहे हैं। और वर्ड दिया गया है हमको एक्सर्ट, ऑप्शंस है स्ट्रेस, क्राउच, रिलैक्स, इमर्ज। ठीक है भाई, एक्सर्ट का दोस्तों एक्सर्ट से वर्ड बनता है एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, थकान, थकावट। तो एक्सर्ट हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब की फॉर्म है। किसी भी काम के अंदर अपने बहुत सारे एफर्ट्स डालना, अपनी बहुत सारी एनर्जी डालना, उसको अपन बोलते हैं एक्सर्ट। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले जो हमको वर्ड दिया जा रहा है दोस्तों, इसका करते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, जैसे वैसे भी अपने को दिया जा रहा है फर्स्ट फॉर्म में। टू के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है ना, V1 आता है। चलिए, तो सबसे पहले आता हूं जो अपने को वर्ड दिया जा रहा है एक्सर्ट। एक्सर्ट के अगर हम डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करें तो putting in a lot of effort और एनर्जी, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट डालना। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो डिक्शनरी मीनिंग जो है वह इसका निकलता है खींचना। आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। तो इसके पर्यायवाची, आप बहुत ज्यादा ऊर्जा, जोश इसमें निवेश कर रहे हो तो अप्लाई या फिर यूटिलाइज, फ्रेजल वर्ब, पुट फोर्थ, प्रयास, एफर्ट, पूरा जोर लगा रहे हो तो स्ट्रेन, इसके सिनोनिम्स में बनता है। ठीक है, अगर हम इसके भाई प्रयास नहीं लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एकदम चिल, एकदम रिलैक्स हो, आप एकदम आराम कर रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, प्रयास नहीं लगा रहे हो, तो निटल्ला, कुछ काम न करता हुआ, है ना, एकदम आराम से, रिपोज। आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, मतलब आप अपने आप को पीछे खींच रहे हो। ड्रॉ। तो एंटोनिम्स को देखते ही मालूम चल गया दोस्तों अपने को यहां पर कि क्वेश्चन पूछा गया है अपने से एक्सर्ट को लेकर के, और एक्सर्ट का हमसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो विलोम अपने को यहां पर मिल चुका है। बहुत प्रयास करना, बहुत एफर्ट डालना, बहुत किसी काम में एनर्जी डालने को अपन बोलते हैं एक्सर्ट। कुछ नहीं करना, एकदम मजे लेना, आराम से आनंद लेना, तो अपना कौन सा बना इसका एंटोनिम, थर्ड ऑप्शन कौन सा, रिलैक्स, अपना इसका आंसर बनता है प्रॉपर एंटोनिम में। अब आते हैं ऑप्शंस को लेकर के। तो भाई पहला ऑप्शन अपने को क्या मिल रहा है, स्ट्रेस। ये भी थोड़ा सा बहुत कॉमन सा वर्ड है दोस्तों, ये भी हमारा बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ना, जिसके अगर अपन डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर बात करें तो डिक्शनरी मीनिंग इसका आता है
अप्लाई प्रेशर और फोर्स। स्ट्रेस जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आते हैं इसके मीनिंग, हिंदी मीनिंग के बारे में। तो हिंदी मीनिंग इसका भाई तनाव, सिनोनिम्स पे आता हूं इसके पर्यायवाची पर। तो बहुत आप प्रेशर लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो सिनोनिम बना प्रेशर। बल देना, जोर देने को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्फेसिस, है ना। तनाव है तो फिर वर्ड कौन सा बना अपना, टेंशन। बल तनाव तो स्ट्रेन, ठीक है। बल तनाव तो लोड, बर्डन। बल तनाव तो भार भी होगा, भार होगा तो वेट इसका नियर सिनोनिम बन जाएगा, है ना। क्योंकि सिनोनिम का मतलब ही क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है या फिर तकरीबन एक समान होता है, समझना। तो दोनों है इसके अंदर, ठीक है। बल तनाव नहीं है तो फिर हमारा वर्ड बनेगा रिलैक्सेशन। बल तनाव नहीं है, अपन शांत है, एकदम आरामदेह है, आरामदेह है तो ईज, शांति से हैं, सुकून से हैं। बल तनाव नहीं है तो रिलीफ, शांति से है तो ट्रैंक्विलिटी हमारा बन जाएगा इसका वर्ड। और एक कॉमन वर्ड जो एसएससी बहुत बार पूछ चुका है, कौन सा, सेरेनिटी दोस्तों। चलिए तो यहां हमारा पोस्टमार्टम के अंदर पहला वर्ड कंप्लीट होता है, कौन सा, पोस्टमार्टम के अंदर हमारा पहला ऑप्शन कंप्लीट होता है स्ट्रेस, राइट। अब आता हूं सेकंड वर्ड की ओर। सेकंड वर्ड हमारा है दोस्तों क्राउच। क्राउच की अगर अपन हिंदी मीनिंग के बारे में बात करें तो ये भी बहुत आम भाषा में यूज में लिया जाने वाला वर्ड है ये। तो चलो कौन सा था, ये था हमारा पहला ऑप्शन। फिर आता हूं सेकेंड ऑप्शन में दिया गया वर्ड, हमको सेकेंड ऑप्शन में दिया गया वर्ड क्राउच। क्राउच के अगर मैं हिंदी मीनिंग के बारे में बात करूं तो हिंदी मीनिंग है इसका झुकना, है ना। bend down and forward, झुकना। आते हैं इसके सिनोनिम्स पर, पर्यायवाची पर। बेंड होना, झुकना, झुकने को लेकर के एक अच्छा सा वर्ड है हंच। बेंड, झुकने को लेकर के कॉमन सा वर्ड स्क्वैट, स्टूप, ठीक है। फिर आता हूं एंटोनिम पर। तो एंटोनिम हमारा बेंड नहीं होना, झुकना नहीं तो खड़े होना, स्टैंड। झुकने का सीधा होना तो स्ट्रेट से बना वर्ब फॉर्म स्ट्रेटन। झुकने का सीधा होना, सीधा होना तो अपराइट, है ना। झुक रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो उल्टा क्या बनेगा, ऊपर आना, ऊपर आना तो राइज। और उठना तो झुकने का सीधा होना तो इरेक्ट, हमारा काम का वर्ड, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन बचता है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन तो हमारा वैसे भी कवर हो ही चुका है।
फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन बचता है इमर्ज। इमर्ज भी अपने आप में वर्ब है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है भाई उभरना, है ना, प्रकट होना। तो चलते हैं फटाफट से इसको भी देखते हुए। तो फिर फोर्थ ऑप्शन आएगा ना, ये फोर्थ ऑप्शन आएगा इमर्ज। चलो भाई, डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिक्शनरी मीनिंग हमारा है टू कम आउट, ठीक है, और कम इनटू व्यू। डिक्शनरी मीनिंग, हिंदी मीनिंग सॉरी, इसका बनता है उभरना या फिर प्रकट होना। ठीक है लल्ला। आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। उभरना, प्रकट होने का पर्यायवाची। पर्यायवाची प्रतीत होना, प्रकट होना, अपीयर। उभरना, उभरना तो सरफेस पे यानी सतह पर आएगा, ऊपर आएगा, सरफेस, है ना। मटेरियलाइज, अराइज, उभर रहा है तो उजागर हो रहा है। उजागर होने का वर्ड कौन सा है? रिवील। प्रकट होना तो मैनिफेस्ट इसका बनता है दोस्तों। फिर आता हूं इसके विलोम पर, एंटोनिम्स पर। प्रकट होने का गायब हो जाना। गायब हो जाने का वर्ड कौन सा है हमारा? डिसअपीयर। गायब हो जाने का एक और वर्ड अच्छा सा कौन सा है? वैनिश, है ना। उभरना, प्रकट होने का छुप जाना। छुप जाना तो कंसील, ठीक है। उभरना, प्रकट होना तो डूब जाना, सिंक। सबमर्ज भी बनेगा। प्रकट होने का उल्टा तो छुप जाना। छुप जाने का वर्ड बना कौन सा हमारा? हाइड। तो दोस्तों ये बनते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन, यानी कि इमर्ज से जुड़े हुए सारे सिनोनिम्स और सारे एंटोनिम्स। उम्मीद करता हूं कि ये वोकैब सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आपकी वोकैबलरी में दिन रात तेजी से जो है वो इम्प्रूवमेंट आता जा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।